हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल जीएस विद अनामिका। डेली जो 25 क्वेश्चन का सीरीज आता है उसका अगला सीरीज है ये। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, बी, रॉलेट एक्ट का पारित होना, सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, डी, साइमन कमीशन का आगमन। तो इसका राइट आंसर जो है वो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन है। स्वदेशी आंदोलन जो था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 1905 में स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का जो विचार है वो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था, जो उनकी पत्रिका थी संजीवनी, उसमें इसका निर्णय जो था जो लॉर्ड कर्जन जो इसका निर्णय दिया था कि बंगाल का विभाजन होगा, ये कहीं ना कहीं ये भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने का एक पार्ट था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है, नहीं है। नंबर ए, सम्यक दृष्टि, बी, सम्यक संकल्प, सी, सम्यक मनसा यानी कि मानसिक शांति, डी, सम्यक वाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सम्यक मनसा, शांति नहीं थी ये। तो इसमें देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या था। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि यानी कि शांति उसमें नहीं थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने प्रसिद्ध अमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना की थी? हरिहर, बुक्का राय प्रथम, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के बारे में देख लें तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का राय ने इसकी स्थापना की थी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या घोषित किया गया था? ऑप्शन ए, स्वशासन, ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी, डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण स्वराज। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार पाया गया था? हरप्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ हरप्पा और मोहनजोदड़ो ऑप्शन में है। तो एक बात बता दें, पिग्गट महोदय ने हरप्पा और मोहनजोदड़ो को, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसकी जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में की गई थी, और इसमें एक शब्द राष्ट्र की अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दिनेश गोस्वामी कमेटी होगा। दिनेश गोस्वामी की कमेटी का जो गठन हुआ था 1990 में, यह चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं जिन्हें मार्च 2026 में शपथ ली? ए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑप्शन बी, फागू चौहान, ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ऑप्शन डी, RK सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, और यह 43वें क्रम के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम करने के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो गरीबी कम करने में बिहार का स्थान क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। अब एक डेटा के मुताबिक 2.25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया है नीति आयोग के अनुसार। ये बिहार का डेटा है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में 2025-26 में GI टैग देने की घोषणा की गई है?
ऑप्शन ए नालंदा की नेनुआ, ऑप्शन बी गया का तिलकुट, ऑप्शन सी वैशाली का बालूशाही, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जी का तिलकुट। ये बालूशाही की बात चल रही है जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट की है, न कि वैशाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वह जिला जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बना। ऑप्शन ए जहानाबाद, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी अरवल, ऑप्शन डी पटना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जहानाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का पहला सेल्फ मोशन लोक अदालत किस जिले में आयोजित किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा भागलपुर, तीसरा पटना, चौथा पूर्णिया। तो इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा, जो कि मार्च में ही आयोजन इसका किया गया था, 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष किसके लिए शुरू किया गया है? ऑप्शन ए किसानों के लिए, ऑप्शन बी कौशल विकास के लिए, ऑप्शन सी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, ऑप्शन डी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालयों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजीव कुमार चंदन, ऑप्शन बी अरिंदम बागची, ऑप्शन सी रुचिरा कंबोज, ऑप्शन डी टीएस तिरुमूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। और भारत में देखें तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन ए लाल सागर और अरब सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, ऑप्शन डी काला सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2026 में होने वाली G7 देशों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जहां शैडो फ्लीट पर चर्चा मुख्य एजेंडा है? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ऑप्शन ए नामदार खान, ऑप्शन बी बाबू वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी शंकर शाह, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सोन है, जो कि अमरकंटक से निकलती है और दक्षिण की ओर से गंगा से मिलती है। बाकी ये तीनों जो दे रखा है, ये तीनों आपको नॉर्थ साइड से गंगा में मिलती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी दाब, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए ठोस नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जमा हुआ पानी, ऑप्शन डी ठोस ऑक्सीजन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए यह केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। ऑप्शन बी इसे केवल राष्ट्रपति शासन के दौरान ही लागू किया जा सकता है। ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार माना है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला सी आप क्रॉस कर दीजिए। 355 फंडामेंटल राइट से है ही नहीं, क्योंकि यह संविधान की अनुच्छेद 12 से 35 तक में संदर्भित है। ऑप्शन बी
यह राष्ट्रपति शासन 356 के दौरान होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम बचता है ऑप्शन ए। यह केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपता है। तो राइट आंसर इज ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, मियावाकी पद्धति हाल ही में चर्चा में थी, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन बी शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का निर्माण, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का संचयन, ऑप्शन डी आनुवांशिक रूप से संशोधित फूलों का विकास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का विकास का निर्माण करना। ये जापान का एक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडीकोटा कैन्यन भारत की किस नदी द्वारा निर्मित है? ये गंडीकोटा कैन्यन जो है भारत की किस नदी द्वारा निर्मित है? पहला कावेरी, दूसरा ऑप्शन पेन्नार, तीसरा तुंगभद्रा और डी कृष्णा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पेन्नार नदी हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में है और यह लाल बलुआ पत्थर के लिए काफ़ी चर्चित है, इसलिए इसे भारत का ग्रैंड कैन्यन कहा जाता है और यह आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी दादोबा पांडुरंग और मोहताजी दुर्गाराम, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा दादोबा पांडुरंग और मोहताजी दुर्गाराम। इसमें और भी लोग थे बट ये दोनों जो थे ये प्रमुख रूप से थे और इसकी स्थापना 1849 में हुई थी महाराष्ट्र में। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये 25 क्वेश्चन का सीरीज़ अभी ख़त्म करते हैं, फिर अगला सीरीज़ लेकर जल्द ही आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।